ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बात अब कर लेते हैं राइजिंग राजस्थान की, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू अब धरातल पर आने लगे हैं। भजनलाल सरकार ने आज इसे निवेश उत्सव के तौर पर मनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 के दौरान 3 नई नीतियों को उन्होंने लॉन्च भी किया, जिसमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 शामिल है। तीनों ही पॉलिसियों को आज मुख्यमंत्री की ओर से लॉन्च किया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य को लॉजिस्टिक्स, कपड़ा और परिधान और डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए एक इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है आज, और इस ऐप के माध्यम से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एमओयू करने वाले निवेशक अपने निवेश प्रस्ताव की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। ये खासियत है इस ऐप की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस साल 11 और 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का भी आयोजन करेंगे। सीएम ने कहा है कि वे निवेशकों और सरकार के बीच दीवार को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। ये टारगेट है सरकार का। सीएम ने राजस्थान फाउंडेशन के 14 चैप्टर खोलने का भी ऐलान किया है। प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू अब धरातल पर आने लगे हैं। प्रदेश के विकास की रफ्तार को देने के लिए सरकार इससे एक कदम और आगे बढ़कर इसे निवेश उत्सव के तौर पर मना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार के मंत्रियों के साथ निवेशक और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का लोगो लॉन्च करने के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एमओयू करने वाले निवेशक अपने निवेश प्रस्ताव की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने 3 नीतियों के डॉक्यूमेंट का भी विमोचन किया, जिसमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने एमओयू के तहत काम शुरू करने वाले निवेशकों को भी सम्मानित किया। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिया कि राजस्थान निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है। सीएम ने कहा कि निवेशकों और सरकार के बीच दीवार को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि जिन निवेशकों द्वारा 30 अप्रैल तक भी एमओयू किया जाएगा, उनके लिए भी पोर्टल 15 मई तक खोला जाएगा। सीएम ने राजस्थान फाउंडेशन के 14 चैप्टर खोलने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि बार बार बुलाने के बाद जो निवेशक नहीं आ रहे, उनका भी ख्याल रखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए, और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा है कि आप अच्छे तो बता देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लंबे समय से निवेशकों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ इस तरह की दीवारें हुआ करती कि जिनको देख करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही है। हम उस मिशन को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तो होता ही है, हम उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। वहीं मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि गवर्नमेंट एज अ होल का कहीं उदाहरण है तो वो राजस्थान है। राठौड़ ने सीएस सुधांशु पंत और एसीएस शिखर अग्रवाल को टीम वर्क के लिए बधाई दी। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो या एमएसएमई हो, राजस्थान के अंदर अपार क्षमताएं हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया
कि हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पर राजस्थान का पक्ष रखेंगे, इस राइजिंग राजस्थान समिट को ग्लोबल समिट बनाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे जिन्हें राजस्थान की इन अपार क्षमताओं का पहली बार पता चला। राइजिंग राजस्थान का एक और शानदार पहलू है कि इसका ग्लोबल आउटरीच। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और यूके जैसे देशों में रोड शोज किए। उन्होंने वहां के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया और कहा, कम टू राजस्थान, इन्वेस्ट इन आवर स्टेट एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई में हुए रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और दिल्ली में 8 लाख करोड़ के। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सीएम ने मार्गदर्शन किया, गाइडेंस और मोटिवेशन से सुखद परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक विश्वास विधेयक के जरिए विकास में बाधा डालने वाले कानून खत्म किए जाएंगे। इन्होंने 3 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया, ABC कैटेगरी में। तो हमारे जितने विभाग हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभाग इसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से जुट गए हैं। रीको ने भी अपने सिंप्लीफिकेशन किया, अपनी अलॉटमेंट पॉलिसीज में डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी ले लाए, जिसमें 7,000 प्लॉट्स अवेलेबल हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट के लिए। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान में निवेश को लेकर सीएम की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम ने निवेशकों से साफ कहा है कि कोई परेशानी आई तो सीधे उन्हें लिख कर दीजिए। सीएम ने इस साल 11 और 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित करने की भी घोषणा की। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।